अपरा एकादशी व्रत कथा। अपरा एकादशी की कथा जिसके सुनने मात्र से कट जाते हैं पाप। भगवान श्री कृष्ण ने लोकहित में बताया था महत्व। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी यानी अपरा एकादशी की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि हे राजन, यह एकादशी दो नामों से जानी जाती है, एक अपरा एकादशी और दूसरी अचला एकादशी। यह एकादशी अपार धन देने वाली है और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा के पाप से दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनना जैसे पाप कट जाते हैं। मुरलीधर भगवान कृष्ण के अनुसार जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वो नरक कामी होते हैं, लेकिन अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ये भी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। जो मनुष्य गुरु की निंदा करता है वो नर्क के भागी बनते हैं, लेकिन अपरा एकादशी इन्हें भी इनके पाप से मुक्त कर देती है। अपरा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक प्रचलित कथा भी सुनाई थी जिसे व्रत के दिन साधक को सुनना चाहिए। इसके अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत बन गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर उत्पात करने लगा। धौम्य ऋषि ने किया राजा का कल्याण। एक दिन धौम्य ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और तप के बल से उसकी कहानी जान ली, उसके उत्पात का कारण समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने उसे पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं भी राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए व्रत के पुण्य का फल को प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान से स्वर्ग चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यह कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ना और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है।